देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड एक तो अनन्या पांडे कि उनकी एक्टिंग को लेके, एंड बिकॉज इट्स अ धर्मा प्रोडक्शन जहाँ पे करण जौहर को भी लेके बातें चलती है, नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर वाला डिबेट चलता है, तो काफी डिस्कशन चलता है अबाउट पीपल क्रिटिसाइजिंग हर एक्टिंग and about her nepotism and everything. What was your experience and what is your thought on this entire debate? पहले तो I actually have no problem with nepotism. अगर मेरे पास उतनी पावर होती या मेरी फैमिली के पास होती तो 100% मुझे सपोर्ट करते. Just because people don't have that privilege, that doesn't mean अगर उनके पास होता तो वो भी करते. Just because उनके पास नहीं तो वो बोल रहे कि गलत है. अभी somebody is born in that family, how is that wrong? वो तो मतलब भगवान के ऊपर है ना कि कौन किस फैमिली में बॉर्न होगा. So this debate is very like probably useless for me. I'm very happy where I am born. I'm very privileged in my own certain way. And I feel सबकी अपनी एक जर्नी होती है और सबका अपना एक लाइफ पाथ होता है. Obviously how they get things might be little easy, but even उन पे प्रेशर होता है that चलो 4 पिक्चरें मिल गई, पर अगर आपको ऑडियंस प्यार नहीं कर रही है तो आपको 5वीं नहीं मिलेगी. इन द एंड इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड देन गेटिंग द ऑडियंस टू लाइक यू. हमको शायद पहली मिलने में टाइम लगे, बट हमारा भी वही बात है कि ऑडियंस हमको पसंद करनी चाहिए. तो गेम इन द एंड ऑडियंस का ही है और ऑडियंस ही बंदे को बनाती है और तोड़ती है. तो ये नेपोटिज्म का जो डिबेट है ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज अनन्या इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड एक्टर्स, सबसे ज्यादा काम कर रही है. ओवर द इयर्स एक्टिंग में बहुत ग्रोथ किया जी. सेट गहराई है, बहुत सही था. मुझे ड्रीम गर्ल भी बहुत सही लगी उसकी. ड्रीम गर्ल बहुत. और उसके बाद खो गए हम का एंड कॉल मी बे में आई वर्कड विद हर, सो आई नो दैट बिकॉज एवरीबॉडी इज लाइक ये कैरेक्टर तो अनन्या के लिए कस्टम मेड है, बट शी इज एक्चुअली मेड द कैरेक्टर सो कन्विंसिंग दैट लोगों को लग रहा है कि हाँ इसके लिए बना है. व्हेन शी स्टार्टेड शी वाज 18 years old, she's 25 right now. तो you actually with this craft you grow over the years. आप पहले से परफेक्ट होके नहीं आते हो. With age you mature, you learn new things, and I think उसके साथ वही हो रहा है. Working with her was fantastic, and ये nepotism की चीज मुझे कभी लगी नहीं, because I was never treated like ये outsider है, इससे बात नहीं कर. I was treated like I'm part of the show, I'm part of the Dharma Productions, and I'm loving it. I think जितने भी the male actors that are in the show जो हमने देखा, कोई तो इस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई भी नहीं है, सब बाहर ही है. Even the female actors, you talk about Lyra, you talk about मुस्कान, गुरफते, विहान में, हम सब बाहर से हैं. राइट. ऑडिशन करके ही पहुंचे यहाँ पर. और मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि मौके शायद थोड़ा लेट मिले पर मिलते हैं. आपका मेन एम ये रहना चाहिए कि उस मौके को आप यूटिलाइज करो. एंड दैट्स इट, दैट्स द गेम. मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी. ट्रू. आई थिंक बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं लाइक हु हैव बीन फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बट क्योंकि उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं है, उनका काम पसंद नहीं आया, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनका काम धीरे गायब हो गया. 100%. और ये तो मतलब बहुत नॉर्मल चीज है. जैसे मुझे रवीना मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी बिफोर द रिलीज ऑफ कर्मा कॉलिंग कि ऑडियंस इज किंग. मतलब अगर ऑडियंस आपको पसंद करती है तो आप ऊपर जाओगे, अगर नहीं पसंद करेगी तो मेहनत करो एंड मेक श्योर दैट द ऑडियंस लाइक्स यू, क्योंकि इन द एंड वही आपका टिकट खरीद रहे हैं, वही आपका शो देख रहे हैं. एंड दैट रियली स्टक टू मी. उनका क्रिएटिव क्रिटिसिज्म मैं लेता हूँ एंड आई थिंक इनफैक्ट सब लेते हैं और लेना जरूरी है. Just because somebody comes from a privilege, that doesn't mean that audience will love them automatically. They'll eventually love you for the work that you do. Right. Thank you for watching this full clip. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका full podcast भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. Link in the description.